सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा कि जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है एमबीए करने के लिए एंड वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज से मास्टर्स करना चाहते हैं, वो इंडिया के टॉप कॉलेज से मास्टर्स करना चाहते हैं, तो मैं आज बताऊंगा कि किस फील्ड में आपको जाना चाहिए बेसिकली, एंड जो करेंटली का ट्रेंड चल रहा है अभी मार्केट का, एंड किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एंड अभी क्या डिमांड चल रहा है। बिकॉज अगर आप कोई कैरियर डिसाइड करते हो तो कहीं ना कहीं आप मार्केट को भी देखते हो। जिस कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है, जिस कोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, भले ही आप उस कोर्स पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उससे स्विच करोगे या फिर आप वहाँ नहीं जाना चाहोगे। बेसिकली उस कोर्स को करने का क्या ही मतलब है जहाँ आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। तो बेसिकली मैं आज बात करूंगा आपको एमबीए करने के लिए कि कहाँ से बेटर रहेगा। कहीं ना कहीं मैं भी अपनी अपनी जर्नी शेयर करूंगा, बिकॉज मैंने भी कैट का 1-2 अटेम्प्ट दिया है एंड कहीं ना कहीं मेरे भी कुछ इमोशंस है जो मैं शेयर करूंगा यहाँ पे। तो बेसिकली बताऊंगा कि कौन सी फील्ड में आपको जाना चाहिए। एंड एमबीए करने के लिए बहुत सारी फील्ड होती है। एमबीए इन फाइनेंस हो गया अगर आप नंबरों में इंटरेस्ट रखते हो तो, एमबीए इन एचआर हो गया अगर आप मैनेजमेंट या फिर लीडरशिप या फिर पब्लिक डीलिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो एमबीए इन एचआर भी काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। एंड अगर बात करूं एमबीए इन ए आई एंड एमएल, तो ये थोड़ा करंट ट्रेंड से टच करता है। बिकॉज अभी का जो रिसेंटली ट्रेंड चल रहा है, कहीं ना कहीं लोग न्यू एआई टूल्स की तरफ जा रहे हैं एंड जो मार्केट है कहीं ना कहीं जो एआई है उसको कैप्चर कर रहा है। एंड अगर आप एआई की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपके जॉब के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एआई से यूजुअली कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रिप्लेस तो नहीं कर रहा बट कहीं ना कहीं आपकी जॉब में हेल्प कर रहा है। अगर आप कोई चीज़ 1 घंटे या 2 घंटे में खत्म कर दो तो कहीं ना कहीं जो आप इस तरह के एक्सपोजर से जाओगे जहाँ पे आप अच्छे से एआई पढ़ा है, एमएल वगैरह कई सारी चीज़ें सीखी हैं, एप्लीकेशंस वगैरह नए नए यूज करना सीखा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी एज कम्पेयर टू अगर आपने अदर फील्ड से एमबीए किया है तो। जो टेक इंडस्ट्री में एआई और मशीन लर्निंग सब कुछ बदल रहा है एंड लेकिन यहाँ आपको पता है कि कंपनीज को सिर्फ कोड लिखने वाले इंजीनियर्स नहीं चाहिए, उनको चाहिए ऐसे लोग जो एआई को बिजनेस में बदल सके। और यहीं से एंट्री होती एमबीए इन एआई एंड एमएल। अगर आपको कोडिंग नहीं आती फिर भी आप एआई रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हो और लाखों का पैकेज चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सुपर स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट कोर्स के जो स्टैंडर्ड एमबीए से बहुत अलग है। एमबीए इन एआई एंड एमएल 1-2 साल का प्रोग्राम है जहां आपको बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ साथ डाटा एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और एआई टूल का ऑटोमेट करना सिखाया जाता है। इसका सिंपल मतलब एक इंजीनियर मॉडल बनाएगा और आप डिसाइड करोगे कि उस मॉडल में कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ता है एंड किस तरह से ये काम करता है। एप्लीकेशन लर्निंग आप इसकी अच्छे से सीखोगे जहां आप बेटर एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। इफ यू वांट स्विच इन अदर कंपनी सो यू हैड अ बेटर चांस टू डू जॉब इन अदर सेक्टर। एंड कहीं ना कहीं मैं बात करूंगा कि इसके बाद आपकी कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी एंड किन किन पोस्ट पे बेसिकली आप जॉब करोगे। तो जैसे कि डाटा साइंस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया, डाटा को बिजनेस से डिसीजन लेते हो कि किस तरह से आप जो स्टैटिक्स का यूज करके बिजनेस में क्या नेक्स्ट प्रोसेस होगा, या फिर पास्ट का जो डाटा एनालिटिक्स करके आप नए आइडिया जनरेट करते हो। एंड बात करूंगा एआई प्रोडक्ट मैनेजमेंट की, नो कोड एआई ऑटोमेशन हो गया या फिर इथिक्स ऑफ एआई हो गया। तो इस तरह की आप कुछ पोस्ट है जहाँ पे आप नंबरों एंड डेटा के आधार पर काम करते हो। एआई प्रोडक्ट मैनेजर जैसी पोस्ट हो गई जहां आप पूरे टेक्निकल टीम और बिजनेस टीम के बीच का ब्रिज होते हो। डाटा स्ट्रेटजी लीड, कंपनी का डाटा कहाँ और कैसे यूज होगा ये आप तौर तरीके वहां पे सीखते हो, क्योंकि मार्केट डिग्री नहीं स्किल्स चेक करता है। आज सिर्फ ट्रेंड देख कर चलोगे तो भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर सीखते रहे, अडॉप्ट करते रहे तो शायद वही एआई तुम्हारा सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो फैसला तुम्हारा, हाइप के पीछे भागना है या फिर रियलिटी देख के ग्रो करना है।